नीतीश कुमार आज प्रसिद्ध सिमरिया धाम का लोकार्पण करेंगे। नीतीश कुमार नवनिर्मित 115 करोड़ की योजनाओं के फर्स्ट फेज का शिलान्यास करेंगे। सिमरिया धाम बनने से लोगों में खुशी की लहर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां सिमरिया घाट धाम का आज शुभारंभ होने वाला, लोकार्पण करने वाले हैं। प्रसिद्ध सिमरिया धाम का लोकार्पण होना है नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा और ऐसे में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, विजय चौधरी, संजय झा, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और एक इससे पहले संजय झा ने एक भावुक पत्र भी लिखा था जिसे हमने आपको दिखाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये समय से पहले पूरा करना जरूरी था और जो हमने ठाना वो हमने पूरा किया। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, तस्वीरें आ रही हैं और कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक जुड़ाव था नीतीश कुमार के उन संकल्पों से, संजय झा के उन संकल्पों से। बिल्कुल, देखिए, और सिमरिया धाम के लिए भी एक बड़ा दिन है जब यहाँ पे सिमरिया धाम का पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों के बाद आप देखिएगा विवेक की सिमरिया घाट पूरी तरीके से बदला रहेगा। और कुछ देर पहले जब बातचीत हो रही थी संजय झा से तो उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तर्ज पे इसे विकसित किया गया और इतना खूबसूरत बनाया गया है और बनाया जाएगा आने वाले समय में जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि जब कल्पवास मेला लगता है तो आपको पता ही होगा विवेक की यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। तो देखिए, उद्घाटन करते हुए और कई सारे योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है और जो कई सारे निर्माण हो गए हैं उसका भी उद्घाटन किया गया। तो इस वक्त तस्वीर देखिए, संजय झा, नीतीश कुमार, विजय चौधरी सहित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, राकेश सिंह जो सांसद है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बेगूसराय के लिए एक बड़ा दिन है और खासकर तब न सिर्फ एक पर्यटक के लिहाज से बल्कि जो भी भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, खासकर सिमरिया घाट पर स्नान का अपना एक अलग महत्व माना जाता है। और कई बार हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक नहीं रहती थी, लेकिन अब जब संजय झा जल संसाधन मंत्री बने उन्होंने सिमरिया धाम की तस्वीर बदलने की बात कही थी और बहुत समय के पहले कई सारे निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और आने वाले कुछ महीनों के बाद देखिएगा कि तस्वीर इसकी बिल्कुल बदली नजर आएगी। और उसी कड़ी का आज हिस्सा है जब यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। हम कुछ देर के बाद अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब गंगा के सिमरिया घाट के किनारे किनारे कितना भव्य दृश्य नजर आएगा। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं और उद्घाटन करने के बाद वो वापस उन इलाकों की ओर जाएंगे जहाँ पे कई सारे निर्माण कार्य हुए हैं। तो हम अपने दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखाएंगे और उनके साथ संजय झा जो लगातार वो तस्वीर बताते जा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं। एक भावुक पत्र भी सोशल मीडिया पर सामने आया। संजय झा ने कहा कि लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनके काम याद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकल्प बताने की कोशिश हुई कि जो हमने ठाना उसे पूरा कर दिखाया और समय से पहले, क्योंकि इसके फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और ये मुख्यमंत्री की चहलकदमी है अगर सरकार इस रास्ते से जा रही है। और उनकी देखिए, ये संजय झा का पत्र हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि ये चिट्ठी उन्होंने जो पत्र लिखा है, उन्होंने बताया कि पहले चरण का काम पूरा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आज सिमरिया धाम जाकर इस योजना के साथ जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित कुल 702 योजनाओं जिसकी राशि 1590 करोड़ है उसका लोकार्पण करेंगे और 393 योजनाओं की लागत राशि 1945 करोड़ से अधिक है उसका कार्यारंभ करेंगे। तो कुल मिला के ये तस्वीरें यादगार तस्वीरें हैं और बेगूसराय से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हमारे साथ आनंद लगातार जुड़े हुए हैं। उस पत्र में जो 2-3 बातें उन्होंने लिखी संजय झा ने, वो बाकियों के लिए भी सीख है कि आप लोग सिर्फ कहिए मत, शिलापट पर सिर्फ नाम मत देखिए, बल्कि काम करके दिखाइए और जो काम हमने ठाना उसे पूरा किया। इसी बात को लेकर भावुक पत्र उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे काम से किसी की परेशानियां अगर कम होती हैं तो ये सरकार के लिए, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आनंद, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हुए और उद्घाटन के मौके पे और संजय झा लगातार उन्हें हर तस्वीर के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। और बिल्कुल आपने से कहेगा वो भावुक पत्र उन्होंने लिखा और खासकर अगर आप जल संसाधन मंत्री रहते इतना बड़ा कार्य करते, उन्होंने कहा भी कि राजनीति में कई सारे कार्य किए जाते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रहते हैं और शायद उसी कड़ी का हिस्सा है ये सिमरिया घाट पर ये निर्माण। तो जाहिर सी बात है, ये सिमरिया घाट पर जो जिस तरीके से निर्माण कार्य किया गया है वो निर्माण कार्य कई मायनों में बेहद अलग है। और ये विवेक हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये खासकर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप मंत्री रहते कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आपको
सुकून दे जाता है। और बिल्कुल वैसे ही बातें आज उन्होंने लिखी भी है, जब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कार्य उनके जल संसाधन मंत्री रहते किया गया है, खासकर सिमरिया घाट पर, मधुबनी हाट, गया में फल्गु नदी पर जो रबर डैम का उद्घाटन उन्होंने करवाया था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री को बेहद प्रभावित किया और बिहार के जनता के लिए भी एक बड़े सौगात के तौर पे उसे देखा जा सकता है। इस वक्त देखिए गंगा किनारे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, संजय झा को भी गुलदस्ता देकर स्वागत किया। और इससे जैसे कि मैंने आपको बताया विवेक कि ये बेगूसराय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सिमरिया धाम के लिए। और ये एक बेहद धार्मिक महत्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगह है सिमरिया धाम। और यहाँ पे जब कल्पवास मेला लगता है तो हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और उन लोगों को देखते हुए जो ये निर्माण कार्य कराया गया है उसे आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ भक्तों के लिए बल्कि श्रद्धालुओं के लिए, साथ ही जो भी बेगूसराय अगर पहुंचेंगे और अब जब इस घाट के किनारे पहुंचेंगे तो उन्हें काफी कुछ बदला नजर आएगा। और इस वक्त तस्वीर देखिए गंगा आरती की तस्वीर, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और गंगा आरती में भाग ले रहे हैं। गंगा किनारे पहुंच के गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। तो बिल्कुल माहौल बदला हुआ है यहाँ। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं के लिए मुख्यमंत्री हुए हैं और भक्तों से लगातार जो पंडित जी हैं उन्होंने फूल की पूजा अर्चना भी की है। तो बिल्कुल एक भक्ति का जो माहौल होता है वो यहाँ पे दिख रही है तस्वीर। और इस वक्त शंख बजा रहे, जो जिस तरीके से जो पूजा पाठ होता है वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचे तो पूरे भक्ति में डूबे दिख रहे हैं। और खासकर गंगा आरती, जब गंगा किनारे गंगा आरती हो और मंत्रोच्चारण हो रहा है, संजय झा बैठे हुए हैं, संजय झा उनके ठीक बगल में खड़े हुए और उन्हें बता रहे हैं कि भाई क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। मुख्यमंत्री शायद कुछ निर्देश भी देते हुए कि कुछ और अगर निर्माण कार्य बचा है तो उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संजय झा लगातार उन्हें जानकारी देते हुए कि पहले की तस्वीर क्या थी और अब की तस्वीर क्या है। बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पे एक लोहे का सीट दिया गया है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है। और इस वक्त भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए नीतीश कुमार, चूंकि यहाँ पे बादल लगे हुए थे, अभी बादल छटा है और उसके बाद फिर गंगा आरती की तस्वीर यहाँ पे मुख्यमंत्री पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। और बेहद दिलचस्प है, खासकर तब जब बिहार में कई ऐसे जगह है जिसको विकसित किया जा रहा है, खासकर धार्मिक स्थल को विकसित किया जा रहा है। जैसे आपको गया में फल्गु नदी के तट पे भी बहुत सारे ऐसे निर्माण कराए गए हैं जो पिंडदान के समय जब लोग पहुंचते हैं तो उन्हें काफी सहूलियत होती है। और सिमरिया धाम ये भी एक बहुत धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने कई सारे निर्माण कराए हैं जो श्रद्धालुओं के साथ साथ आने वाले समय पर्यटकों को भी लुभाएगा। और ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि जल संसाधन विभाग को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी समय रहते उन्होंने पूरा किया है। और भी जो निर्माण कार्य बचे हुए हैं वो भी नियत समय में वो पूरा करेंगे। तो इस वक्त हम आपको सिमरिया धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री कई योजनाओं का और निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के बाद वापस हैं। और विवेक, सिमरिया बेगूसराय के लिहाज से भी, न सिर्फ बेगूसराय के लिहाज से बल्कि उत्तर बिहार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सिमरिया धाम। और आने वाले समय में पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र वो भी सिमरिया धाम बनने वाला है। और उसी लिहाज से जैसे कि मैंने आपको बताया कि संजय झा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसे हर की पौड़ी और इसे किस जैसा विकसित किया जाए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिएगा हमारे साथ।